यस, दीज आर द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आपको डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पर भरना है। के साथ आंसर भी गिवन है। हाँ, आंसर गिवन है बट सारा नहीं गिवन है, कुछ कुछ गिवन है। यहाँ पर पैसेज, ठीक है, एक तरह से आप फिल विदाउट ऑप्शन आप ट्राई करिए कि आप फिल कर सकें। ठीक है, ऑप्शन के बिना एक बार ट्राई करिए, इट इज मच इजियर। ठीक है, इजी भी रहेगा आपके लिए, और प्लस आप अगर बिना ऑप्शंस के चूज करते हैं तो इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस आपका, वो किस तरह से कंप्लीट हो रहा है, क्या मीनिंग हो रहा है, वो समझने के बाद आप fill in the blanks भरेंगे, if you are not looking at the options। तो यहाँ पर you are given there are 10 fill in the blanks। ठीक है, ये पूरा पैसेज है, इसमें 10 fill in the blanks है। पहले से शुरू करते हैं। अराउंड द वर्ल्ड forests are being dashed at a rate of about 13 million hectares a year, and deforestation accounts for an estimated 17 to 20% of all global emissions। So this is about ग्लोबल वार्मिंग प्लस डिफॉरेस्टेशन, ये बोथ सब्जेक्ट कैसे इंटर रिलेटेड हैं, उस टॉपिक पे यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट कैन बी फिल्ड इन द फर्स्ट ब्लैंक। पहला ब्लैंक में क्या आ सकता है? ओके चलो, एक आंसर आया है। इफ इट इज पॉसिबल फॉर दैट टू बी द आंसर, और लेट्स सी। यहाँ पे 5 ऑप्शन है फर्स्ट ब्लैंक के लिए, 5 ऑप्शन है। First one is ended, B is destroyed, C is extinct, D is killed and E is wasted। कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो, क्यों चूज कर रहे हो, ये भी बताओ। Why are you using which options? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो वर्ड हैं, ended, destroyed, extinct, ये सारे वर्ड ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सिमिलर मीनिंग के हैं। killed, wasted, सभी का मीनिंग तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिफरेंस इसमें क्या है कि किस सेंटेंस को कहाँ पर, किस सेंटेंस में कहाँ पर कौन सा वर्ड जो है वो परफेक्टली फिट हो रहा है। दैट मीन्स द एग्जैक्ट दैट हैज टू बी कन्वेड, दैट द राइटर वांट्स टू कन्वे, जो राइटर कन्वे करना चाहता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा चूज कर रहे हो? कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं? बी। ओके, एनीवन एल्स? बी के अलावा कोई? नहीं, ठीक है, बी इज करेक्ट। बी करेक्ट क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट जब भी डिफॉरेस्टेशन की बात होती है तो बेसिकली दिस वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय। दैट मीन्स वी आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट, वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर। दीज काइंड ऑफ वर्ड्स हमेशा डिस्ट्रॉय ही यूज होता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सेकेंड ऑप्शन जो है आपका, सेकेंड के लिए आपका ऑप्शन क्या है? इम्पोर्टेंट होगा आंसर। क्या है आपका सेंटेंस? in addition, forest and other terrestrial carbon sinks play a dash role in preventing runaway climate change, soaking up a full 2.6 GD of atmospheric carbon in every year। That means forests जो हैं, those are yes, they are important in preventing climate change। हमारा जो climate change हो रहा है, that is globalization वगैरह जो भी हम लोग बोल रहे हैं, इसका वाइटल होगा ना? वाइटल भी हो सकता है, इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, बोथ आर सिमिलर मीनिंग वर्ड। बिगेस्ट, इफेक्टिव भी हो सकता है। इफेक्टिव बट मैम इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि मैम इम्पोर्टेंट आगे एन लगाना पड़ता है। यस, वहां
अगर होता तो an importance का कोई similar word, क्योंकि यहाँ यस तो आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंस बताने के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि एन लगेगा, टफ नहीं हो सकता क्योंकि वो सिमिलर मीनिंग नहीं है इम्पोर्टेंट से, वाइटल हो सकता है, बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो विच इज नॉट सिमिलर मीनिंग कन्वेइंग द सिमिलर मीनिंग टू इम्पोर्टेंट, इफेक्टिव हो सकता है या फिर वाइटल हो सकता है। यू हैव टू ऑप्शंस व्हिच विद इन यू हैव टू चूज, या तो वाइटल चूज कर सकते हैं या फिर इफेक्टिव चूज कर सकते हैं। इफेक्टिव में फिर यानी कि एन लगाना पड़ जाएगा। इफेक्टिव में भी आपको एन लग जाना पड़ रहा है। सो सी इज योर ऑप्शन, दैट इज अ वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग रन अवे क्लाइमेट चेंज, जो होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि ब्लैंक नंबर 3 पे क्या आप फिल कर सकते हैं। वेयर इज द सेंटेंस, the destruction of forest therefore not only emit carbon a staggering 1.6 GD a year, which severely dash forest capacity to absorb emission from other sources, but also drastically dash the amount of forested land available to act as a carbon sink in the future। इस सेंटेंस का मीनिंग इतना कन्वे किया जा रहा है कि पर ईयर जिस तरह से कार्बन एमिशन को ऑब्जॉर्व करता था फॉरेस्ट, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो कार्बन एमिशन है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके हिसाब से यानी कि उसकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से जितना फॉरेस्ट होना चाहिए हमारे पास कार्बन एमिशन को ऑब्जॉर्व करने के लिए उतना नहीं है। सो इट इज इफेक्टिवली किस चीज पे इफेक्ट कर रहा है, फॉरेस्ट की कैपेसिटी पे, जितना वो ऑब्जर्व कर सकता है। ऑल्सो जो फॉरेस्ट का लैंड है, ठीक है, जो फॉरेस्ट का लैंड है जहां पर कार्बन सिंक करता है वो भी इफेक्ट हो रहा है। तो लेट्स सी विच आर द ऑप्शंस। ओके, थर्ड ब्लैंक के लिए ये आपके 5 ऑप्शंस है। इफेक्ट्स, डिमिनिशेस, इंक्रीजेस, अल्टरनेट्स एंड इम्पेयर्स। Which one option choosing? ऑप्शन है आपके, अगेन यहाँ पे कुछ वर्ड सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। लुक केयरफुली मैम ऑप्शन ए, which word is conveying option A। ओके ओके, ए होगा यानी कि इट इफेक्ट्स सिवियरली, ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा, हाँ, उसकी कैपेसिटी जो है उसको इफेक्ट कर रहा है। ओके, इफ यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू दैट, अगर इफेक्ट के तौर पे आप चूज कर रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट थर्ड ऑप्शन थर्ड ब्लैंक के लिए इफेक्ट चूज किया है, तो फोर्थ ब्लैंक क्या बिना ऑप्शन के लिए चूज कर सकते हैं? बिना ऑप्शन दिखाए क्या आप फोर्थ ब्लैंक फिल कर सकते हैं? ये पूरा पैसेज जो है आपके सामने है, read the whole passage, can you give the answer for the fourth question? fourth blank जो है उसका बिना ऑप्शन दिए क्या आप Without आंसर बता saying सकते option, I think fourth will be decrease. हैं? ओके, Similar kind of thing, decrease kind. ओके, इट कैन बी पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जगह पे इफेक्ट बताया जा रहा है कि वो बैड इफेक्ट कर रहा है, राइट? Ma'am, similar to decrease. उसमें डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस होगा मैम। ओके ओके, Yes, लेट्स सी same व्हिच वन इज करेक्ट। ऑप्शन सी का ई होगा, दैट इज इम्पेयर्स। इम्पेयर्स का मतलब क्या होता है? इम्पार्ट का मतलब होता है अलग हो जाना। तो इम्पार्ट से वर्ड जो है इम्पेयर बना। इम्पेयर का मतलब कि आप उसे हटा रहे हैं या आप उसे एक तरह से घायल कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू आर
व्हेन यू आर लाइक आप मान लीजिए कि आपका हाथ अगर कट जाता है तो दैट मीन्स यू आर नॉट कंप्लीटली होल, वो वर्ड का मीनिंग होता है इम्पेयर। तो यू आर इम्पेयरिंग मतलब जो फॉरेस्ट की कैपेबिलिटी है उससे आप काट रहे हैं, ये उसका मीनिंग कन्वे करने का मतलब हुआ। ऑप्शन ई इज द करेक्ट वन हियर। एंड ऑप्शन जो है 4 के शॉर्टेंड, ठीक है, इट वाज सिमिलर टू डिक्रीज, ठीक है, शॉर्टेंड और डिक्रीज दोनों सिमिलर ही वर्ड है, बट यहाँ पर शॉर्टेंड है आपके ऑप्शन में, रिड्यूसेस दैट्स हो गया व्हाई लेकिन शॉर्टेंड इसमें। वाज यूज्ड। रिड्यूस होना चाहिए, रिड्यूसेस आपका, रिड्यूस मतलब कुछ घट रहा है, शॉर्टेंड मतलब कुछ कट रहा है, ठीक है। दैट मीन यहाँ पर जब यहाँ पर आपका फॉरेस्ट कैपेबिलिटी को काटने की बात की जा रही है तो उसी सिमिलर मीनिंग, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर ऑप्शन जब आपको दिख रहा है, जो ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है थर्ड से आप, ठीक है। बट तो यहाँ मैम पर अगर फोर्थ में आगे ड्रास्टिकली वर्ड यूज किया हुआ है। ड्रास्टिकली तो मोस्टली किसी चीज को कम करने के लिए ना यूज किया जाता है, ड्रास्टिकली डिक्रीजेस। नहीं नहीं No, drastically नहीं, ड्रास्टिकली पूरे मतलब कि तरीके से। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा जब कुछ हो रहा है, ठीक है। ड्रास्टिकली चेंजेस मतलब कि जितना चेंज तेजी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, चाहे वो बढ़ रहा है चाहे वो drastic, घट रहा है, हाँ चाहे वो बढ़ रहा है चाहे वो घट रहा है, किसी भी चेंजेस में, किसी भी तरह का चेंजेस अगर ड्रास्टिकली हो रहा है, इसका मतलब कि बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा या बहुत जल्द। ओके, सो ऑप्शन ये आपका ब्लैंक नंबर 5 यहाँ पर है। फर्स्ट पैराग्राफ इज कंप्लीटेड, मैम ठीक है। फोर का सी नाउ दिया मूविंग हुआ है फॉरवर्ड टू द आंसर। नेक्स्ट, हाउएवर द इफ 4 का आपका आंसर डी ही है बच्चे, शॉर्ट सी है, सॉरी रिड्यूसेस है। 4 का सी है, रिड्यूसेस है। रिड्यूसेस एंड शॉर्टेंड आर सिमिलर थिंग, हालांकि यहाँ पर इम्पेयर यूज हुआ है तो शॉर्टेंड यूज होना चाहिए था, बट यहाँ पर पता नहीं क्यों सी, ठीक है। रिड्यूसेस नहीं होना चाहिए, ड्रास्टिकली रिड्यूसेस और ड्रास्टिकली शॉर्टेंड जो है कन्वे दोनों सेम मीनिंग कर रहा है, बट अगर यहाँ पर आप इम्पेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इम्पेयर का मतलब क्या होता है कि इफेक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, या काट रहा है एक तरह से, तो उसके साथ यूज होना चाहिए था आपका शॉर्टेन, बट यहाँ रिड्यूस भी सही है, कुछ मीनिंग गलत नहीं है, इट्स जस्ट इट इज नॉट कन्वेइंग द सिमिलर मीनिंग, ठीक है। ये सेंटेंस फिर जो बट से ज्वाइन किया गया है तो फिर ये अलग ही पार्ट कन्वे कर रहा है, अलग ही मीनिंग कन्वे कर रहा है, अपना एक अलग सेंटेंस है ये। Okay, moving on to the next. However, the effects of deforestation extend beyond carbon. Rainforest dash a wide variety of ecosystem service for regulating rainfall. पहले करो, दो पोर्शन है, रेन फॉरेस्ट जो है हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या है, ठीक है, प्लस आपका रेन फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्यूरिफाइंग द ग्राउंड वाटर एंड कीपिंग द सॉइल फर्टाइल। Okay, let's see if I can show. Yes, option 5 का आपका ये ऑप्शन है, 5 नंबर ब्लैंक प्रोवाइड, के ये ऑप्शन। 5 का प्रोवाइड। प्रोवाइड, ओके, प्रोवाइड, प्रोवाइड इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पर। ओके, प्रोवाइड हो सकता है, ऑफर हो सकता है, बट यहाँ पर जो सेंटेंस है उस हिसाब से प्रोवाइड शुड बी द बेटर आंसर। ओके, तो प्रोवाइड के साथ सब जा रहे हैं या कोई और ऑप्शन चूज करना है? प्रोवाइड करो। जैसे ऑफर्स या फिर प्रोवाइड दोनों ही सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है। रेन फॉरेस्ट जो है वो ऑफर कर है या फिर प्रोवाइड करता है, दोनों ही सेम चीज है, ठीक है, या आप तो दे रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइड करना मतलब क्या कि आप इस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज आपको दी जाएगी यहाँ से, ठीक है। और अगर आप ऑफर कर रहे हैं यानी कि आप अपनी मर्जी से ऑफर कर रहे हैं, दैट मीन्स नो वन इज गिविंग यू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर टेकिंग इट अपॉन योरसेल्फ,
दोनों में इतना ही डिफरेंस है, प्रोवाइड और ऑफर में दोनों में इतना ही डिफरेंस है। दैट इफ यू आर प्रोवाइडिंग दैट मीन्स आपको या तो बोला गया है करने के लिए या आपको लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है प्रोवाइड करने की। अगर ऑफर किया गया है दैट मीन्स यू आर नॉट फोर्सिंग समवन टू प्रोवाइड फॉर दैट। ठीक है, आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है, आप अपनी मर्जी से वो दे रहे हैं। Okay, let's see if we can see the options for 6. Okay, options for 5 6. का ऑफर दे दिया। हाँ बच्चे, ऑफर है, यहाँ पर ऑफर लिखा गया, मैंने कहा तो था कि प्रोवाइड एंड ऑफर आर सिमिलर मीनिंग। ठीक है, यहाँ पर ऑफर भी हो सकता है, प्रोवाइड भी हो सकता है, बोथ आर कन्वेइंग द सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। ओके, 6 का आपका आंसर पता नहीं दिख गया होगा कि नहीं, लेकिन ये आपके ऑप्शंस हैं। आंसर ही ट्रांसफॉर्मिंग, हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग, डिकोडिंग, इरप्टिंग, ड्रेनिंग एंड इरोडिंग। इरोडिंग जो वर्ड होता है दैट इज बेसिकली यूज्ड व्हेन यू आर यूजिंग फर्टाइल लैंड एंड रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड के बारे में जब भी बात होती है तो यहाँ पर आप इरोडिंग या फिर इरोडिंग वर्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज होता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन के का इरोडिंग वर्ड हो जाएगा। वो खत्म हो रहा है। ठीक है, जो क्वालिटी है, जो उसका फर्टाइल करने का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे इरेज हो जाना। ठीक है, जैसे आपकी मेमोरी में 5 साल पहले किसी का इमेज होगा। ठीक है, आपने कोई क्लास या फिर कोई फंक्शन अटेंड किया होगा तो उस बैरन हो जाए, धीरे धीरे करके फर्टिलिटी लैंड से चली जाती है। तो धीरे धीरे जब भी कोई क्वालिटी आपकी खत्म हो रही है तो उसे इरोडिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज डिफॉरेस्टेशन इज one area can seriously damage food production and dash to clean water in an entire region. So let's see what are the options for this. Blank number 7, right? Okay. Okay, these are the options for blank number 7. Handiness, access, availability. अच्छा, there's an access and there's an access. Both are used. ठीक है, अब दोनों में difference क्या होता है? There are similar words, similar one sounding access words. means use करना and one access means मैम above amount. इट्स ओवर लिमिट। Yes, something that is in excess, यानी कि कुछ बहुत ज्यादा है या फिर कुछ Highest. एक हाँ, access मतलब ये वाला जो वर्ड होता है ACCES, एक्सेस मतलब कि आपको एक्सेस दे दिया गया है, इस चीज का यूटिलाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव एक्सेस टू जूम, यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, यू हैव एक्सेस टू गूगल, दीज थिंग्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं। ये वाला जो एक्सेस होता है EXCESS, दैट एक्सेस मीन्स कि बहुत ज्यादा। ठीक है, एक्सेस ऑफ रीडिंग, एक्सेस ऑफ practicing, access of डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो वो एक्सेस यानी कि ज्यादा कुछ हो रहा है। ठीक है, दैट द एक्सपेक्टेशन से कुछ अगर ज्यादा हो रहा है। अवेलेबिलिटी है एंड सप्लाई है, दीज आर योर ऑप्शंस। ठीक है, हैंडीनेस, सी इफ आई कैन सेंड दिस टू यू। यस, ओके, तो ये पैराग्राफ को देखते हुए मैं आपको चैट बॉक्स में ये भेज देती हूँ ऑप्शंस, ताकि आपके पास ऑप्शन भी रहे देखने के लिए और पैराग्राफ भी रहे। ये आपका पैसेज का पैराग्राफ का ये 7 नंबर का ऑप्शन है सारे। मैम अवेलेबिलिटी 7 नंबर के ये सारे ऑप्शन।
अवेलेबिलिटी, Yes. ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप चूज कर रहे हैं, ओके। ठीक है, एनीवन एल्स? मैम हैंडीनेस का मतलब? हैंडीनेस का मतलब होता है कि किस तरह आप उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना काम आ रहा है, ठीक है। अगर हैंडीनेस मतलब कि इफ यू हैव हैंडबुक जो आती है ना आपकी, कभी कभी कुछ मान लीजिए मैनुअल्स आते हैं फॉर्मूलाज के लिए, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, रिवाइज, ठीक है, वो सारी चीजें मतलब डी होगा मेरे ख्याल से, एक्सेस। एक्सेस, ओके, 7 का डी। एनीवन एल्स? ओके, आई हैव 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शन मेरे पास हैं, एक अवेलेबिलिटी बोल रहा है, एक बोल रहा है एक्सेस। तो किस ऑप्शन के साथ हम लोग जाएं? लेट्स सी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, सबको एक्सेस है उस चीज का यूटिलाइज करने का, अलाउंस है एक तरह से, ठीक है, कि आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Damage in deforestation in one area can severely damage food production and access to clean water in an entire region, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट ऑप्शन इज योर 8th वन, जिसके लिए आपको पूरा ये पढ़ना पड़ेगा ऊपर से। द वैल्यू ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम service has been estimated at 33 trillion USD each year, almost half of global GDP. But these services have been taken for granted without a mechanism to make the market reflect their value. यानी कि हर ईयर वहां पर ग्लोबल इकोसिस्टम के लिए इतना एस्टिमेटेड बजट होता है, ठीक है, बट इट हैज बीन टेकन ग्रांटेड, उसका मैकेनिज्म सही नहीं किया जा रहा है, कुछ भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो जितने भी पैसे लगाए जा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन दिख नहीं रहा है। Rainforests are also a home and dash of income for a huge number of people in America, इट Africa, इज सोर्स ऑफ Asia, इनकम। and source. Okay, yes, source is the best, you can say, option for this. Even if you don't have the option, आपको पता है कि यहाँ पर mostly source ही लगेगा, ठीक है। Let's see the options if we have source in it or not. ओके, सोर्स है आपका बी ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस आपके एक बार पढ़ लीजिए, व्हाटएवर ऑप्शंस आर, बिगनिंग है, वेज है, रेफरेंस है, मेजर्स है, ठीक है। सोर्स फिट्स द बेस्ट, ठीक है, सोर्स जो है वो यहाँ पर सबसे बेस्ट यहाँ पर फिट हो रहा है इस पूरे पैसेज में। तो लेट्स सी इफ सोर्स इज द करेक्ट वन और नॉट। यस, बी ऑप्शन, सोर्स इज द करेक्ट वन। एंड लेट्स सी विद ऑप्शन ब्लैंक नंबर 9th। सोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को क्यों नहीं यहाँ पर यूज हुआ, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम इज अ वेरी कॉमन फ्रेज दैट इज यूज्ड, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 9 है, डैश दिस इकोनॉमिक प्रेशर frequently drive both logical communities and national governments in the developing world to dash these forests in the way that are unsuitable, clear cutting waste areas for fuel, timber mining और एग्रीकल्चरल लैंड। यानी कि यहाँ पर इकोनॉमी की बात की जा रही है, जो कि आपके रेन फॉरेस्ट के लिए या नॉर्मली किसी भी फॉरेस्ट के लिए यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस फॉर 9 नंबर क्वेश्चन। Okay, these are the options for 9 number question.
1 ऑप्शन 9 के लिए चाहिए आपको. So these are your options. Despite, also, in spite, apart and beside. Is there any word that you don't understand the meaning of that? कोई ऐसा word जिसका meaning आप नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर? मैम डिस्पाइट तो पता है, इंस्पाइट क्या हुआ? ओके, in spite का नहीं पता है. Despite और in spite दोनों ही आपके सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, ठीक है. और एक्चुअल में इन दोनों का मीनिंग भी सेम होता है. सेम मतलब सिमिलर होता है, ठीक है. डिस्पाइट मतलब उस आपने कुछ एक्चुअली इट इज सिमिलर. डिस्पाइट मतलब बावजूद, ठीक है. डिस्पाइट मतलब बावजूद होता है, तो इंस्पाइट मतलब भी वही होता है, ठीक है. कि अगर इंस्पाइट ऑफ बीइंग यू नो, इंस्पाइट ऑफ बीइंग इन द क्लासरूम यू आर आल्सो मेकिंग नोट्स, ठीक है. आप सुन भी रहे हैं और साथ में आप मतलब जो बताया जा रहा है उसके बावजूद आप नोट्स भी बना रहे हैं. दैट मीन्स यू आर समथिंग डूइंग others beside, take साथ साथ कोई काम कर रहे हैं. Despite and in spite have similar meaning. कौन सा ऑप्शन यहाँ पर चूज आपको ऑप्शन सही ए. रहेगा? ऑप्शन ए. ओके, ऑप्शन ए बोल रहे हैं डिस्पाइट होना चाहिए, ठीक है. एनीवन एल्स? राहुल तुम्हारा माइक खराब है भाई. और कोई ऑप्शन कोई चूज करना चाहता है या विल ऑल गो विद द ऑप्शन नंबर ए? Okay, 53. Okay, let's see what is the option. Correct option is A, despite. देखिए, despite और in spite दोनों ही similar word है, यानी कि मीनिंग दोनों का सिमिलर है, बट यहाँ पर आपका despite इसलिए यूज होता है बिकॉज इट इज बेसिकली despite और यूटिलाइजेशन में दोनों डिफरेंट है, ठीक है. मीनिंग में despite और in spite दोनों ही मतलब सही है, बट despite आप तब यूज करते हैं, ठीक है. despite आप तब यूज करते हैं जब आप सिचुएशन पूरा बता चुके हैं, यानी कि पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया गया है कि इन सारी चीजों की वजह से हमारा रेन फॉरेस्टमेंट या क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है. यहाँ पर जो सेंटेंस बोला गया है कि रेन फॉरेस्ट जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के लोगों के लिए. इन स्पाइट ऑफ दैट, ठीक है, या डिस्पाइट ऑफ दैट, ठीक है. दोनों में से कौन सा यूज होगा यहाँ पर? ऐसे पता चलेगा जब आप पूरी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं सिचुएशन, ठीक है. मान लीजिए कोई सिचुएशन जो आपके हाथ में अकेले नहीं है, ठीक है. दैट मीन्स यू नो एवरीथिंग, ठीक है, और उसके बावजूद आप वो काम गलत कर रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सम फाइल जो आपको मंडे को सेंड करनी है, वो फाइल आपके पास होने के बावजूद आप वो फाइल नहीं सेंड कर रहे हो, एंड यू आर यूजिंग डिस्पाइट. इंस्पाइट कब यूज होगा? इंस्पाइट तब यूज होगा जब कोई सिचुएशन आपके हाथ से बाहर है, ठीक है. इंस्पाइट तब यूज होगा जब कोई सिचुएशन आपके हाथ से बाहर है, ठीक है. मतलब कि मान लीजिए कि आपको बहुत सारा सिचुएशन जो है वो गलत सिचुएशन में आप पड़ गए हैं, बट उसके बावजूद आप उससे बाहर निकल के आपने कुछ अच्छा किया. अंडरस्टूड? तब वहां पर यूज होता है इंस्पाइट, ठीक है. तो इंस्पाइट और डिस्पाइट कहाँ यूज हो गया, पता चल गया आपको? यस मैम. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शंस, लेट मी शो यू द ऑप्शंस. आपको सेंटेंस में दोबारा पढ़ा दूं. यहाँ पर हम लोग यहाँ तक हो गए थे. डिस्पाइट दिस, economic pressure frequently drive both logical communities and national governments the developing world to dash these for clear
vast areas for fuel, timber, mining और agriculture. ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि इतना सिचुएशन खराब होने के बावजूद जो गवर्नमेंट है, दे आर गिविंग ऑर्डर्स फॉर पीपल टू डू व्हाट, वो हटाने के लिए या खत्म करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है उनको, बिकॉज दे वांट टिम्बर, दे मैम वांट प्रोडक्ट्स विद ऑप्शन ए exploit. Okay, exploit, encompass, nurture, work and improve. Okay, first thing, exploit के अलावा बाकी जो words हैं, they both are positive. समझे, they both are positive. तो इस जगह पर आपको यहाँ पर नेगेटिव यूज करना है, तो ऑब्वियसली आपके जब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक्सट्रैक्ट कर दिए आपने, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं, ऑब्वियसली आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज योर exploit. Let's see if it is correct or not. Yes, it is correct. ठीक है, तो ये आपका पैसेज हो गया. ठीक है, इस पैसेज को आप पढ़िएगा. ठीक है, ये पैसेज जो है ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, और इससे 4 क्वेश्चंस, जैसे पैसेज वाले जिस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि पैसेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके 4 क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगी इसी पैसेज के ऊपर. एक पीडीएफ वर्ड फाइल की वर्कशीट बना के मैं इसको भेजूंगी. नेक्स्ट डे आप मुझे क्लास में इसको करके बताना. सिर्फ 4 क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा नहीं. जो पढ़ा है पैसेज उसी के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, सिंपल क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज इससे ज्यादा सिंपल पैसेज आपको नहीं मिलेगा. बहुत नॉर्मल टॉपिक है. ठीक है, आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. सिर्फ आपको मुझे बना के इसको देना है नेक्स्ट डे. ओके, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो मैम. नो मैम. ओके, वन मोर थिंग, डिस्पाइट और इंस्पाइट का और एक डिफरेंस है. डिस्पाइट जो होता है वो आपका फॉर्मल चीजों में यूज होता है, जैसे इफ यू, ये जो टॉपिक है ये एक आर्टिकल है जो कि न्यूज़पेपर में जैसे छपता है उस टाइप का, तो ये फॉर्मल हो गया. इंस्पाइट जो होता है वो आपका इनफॉर्मल होता है, यानी कि आप जब अपने फ्रेंड्स लोग से बात करते हैं किसी सिचुएशन के बारे में, या अपनी फैमिली को कुछ बता रहे हैं, उस सिचुएशन में आप इंस्पाइट यूज करेंगे. और डिस्पाइट आपका फॉर्मल, यानी कि आप अगर मैम अपार्ट टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर अपना आंसर. अपार्ट मतलब उससे अलग. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी कि ये सारी चीजें, इफ आई एम टेलिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी कि आपका एग्जाम भी हो रहा है. ठीक है, एंड आपका असाइनमेंट्स भी हो रहा है. इन दिसंबर यू हैव डन द you have given the internal examination, and you have given the assignments also, you have given a class test also, and apart from that you have also attended a function. ठीक है, अपार्ट मतलब कि ये अलग और ये पार्ट उसके साथ आप बता रहे हैं कि ये भी किया और ये भी किया. ठीक है, अपार्ट आपका वो हो रहा है. इंस्पाइट यानी कि एक सिचुएशन पॉजिटिव है और एक सिचुएशन मतलब आपको पता है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी कुछ गलत कर रहे हैं उसका सपोर्ट करने के लिए, आप उसका अपोज नहीं कर रहे हैं. तो डिस्पाइट मतलब यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि डिस्पाइट दिस इकोनॉमिक, मतलब ये सारी प्रॉब्लम पता होने के बावजूद जो गवर्नमेंट है, दे आर गिविंग ऑर्डर्स कि जो फॉरेस्ट है उसका उनके टिम्बर के लिए या माइनिंग के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए उन्हें फॉरेस्ट कटवाना है. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आप सिचुएशन जानने के बाद भी कुछ गलत कर रहे हैं तो डिस्पाइट यूज कर रहे हैं. इंस्पाइट यानी कि मतलब मान लीजिए कि ही हैज अ पर्टिकुलर पर्सन, अगर किसी के बारे में बोला जाए कि ही हैज पॉवर्टी in the lifestyle, he was living a very poor lifestyle, he didn't have any educational background, he didn't have any resources, and even after, in spite of that, he succeeded. समझे दोनों में डिफरेंस. और अपार्ट मतलब कि ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो सकता है या फिर दोनों नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, दोनों अपोज नहीं कर रहा है आपस में, दोनों, यानी कि आपने एग्जाम्स भी दिया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी, जैसे कि इफ यू आर वर्किंग, यू आर लर्निंग, मतलब आप आईटी का लैंग्वेज भी, यू आर लर्निंग C++, जावा एंड पाइथन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर लर्निंग दिस थिंग. अपार्ट फ्रॉम मतलब जो भी आपके कोर्स का जो पढ़ाई हो रहा है उसके अलावा भी आपने पढ़ा. तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? एनी डाउट रिगार्डिंग दैट? नो मैम. ओके, चलिए, तो दैट